थोर राग्नारोक। इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक स्कर्स मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक। इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही।
नई और नूर कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और नूर कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक
होने के परवाह की मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन
मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और
सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई
प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक स्कर्स मूवी का समापन दिखाता है। लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन स्कर्स भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस
सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय
लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके
गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं,
जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है, जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई
अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है। लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और
आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक स्कर्श मूवी का समापन दिखाता है। लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन स्कर्श भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ
घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास
एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था।
अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे
जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन
प्रदान करने के कामयाब है, जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मजेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है, तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे-पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक स्कर्स मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन स्कर्स भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मजेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है, तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह
इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है। लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नारोक फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्शन वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के
अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नुई और नूर कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नुई और नूर कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर
विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन मैं चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के क्लासमेट ने उस भावना और कम दर
दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहु को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है तो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और थोर राग्नारोक इस फिल्म का देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने रोमांस सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया है। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरतें से ज़्यादा इस्तेमाल की गई स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था, सिवाय इसके भी यह कहानी जैसे कि वाकई मनोरंजन रही। नई और कैसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो उनकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जब तक कि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने के परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं सिर्फ उनके गायब होने तक के मिनटों को गिनती नहीं कर रहा था। अब तीसरे एक्ट के एक्लासमेंट ने उस भावना और कम दर दिया जब हमें एक मानक निष्कर्ष मूवी का समापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने चाहता था कि इस फिल्म को देखने वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं, जैसे कि मैंने खुद को कौन दिया। कुछ दर्शक शंकर खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है,
उनके लिए एक फिल्म सही मानसिकता वाली हो सकती है। नवीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई फॉल्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन निष्कर्ष भी है। हालांकि फिल्म का गीत धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए अच्छा मनोरंजन प्रदान करने के कामयाब है जो हक्की फुक्की रोमांटिक कॉमेडी की तलाश में है या बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। थोर राग्नार को फिल्म एक उल्लेखनीय बहू को माई प्रोडक्ट्स वैल्यू में मामले में माई फॉल्ट बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी जीवंत और आकर्षक सेटिंग को बेहतरीन है जो फिल्म में रोमांटिक माहौल को बढ़ाती है। इसकी तरह इस फिल्म में अति उच्चनीय समावेश और फिल्म का समग्र आकर्षण इसे टाइमर पास मूवी और